है आज जी, फंस गया था कहीं। विनोद जी, आज ये नेतन्याहू का बयान मैं बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इंडिया में तो इजराइल के लिए क्रेजी लव है, सारी दुनिया उनको डीलेजिटिमाइज करना चाहती है, उनकी वैधता कानूनी जो उनका वो है खत्म करना चाहती है, लेकिन इंडिया में बड़ा प्यार मिलता है। इसीलिए मैंने आज ये डिबेट इस लेवल पर शुरू की है कि ईरान भारत का अच्छा दोस्त है, इजराइल भारत का ज्यादा पक्का दोस्त है, कौन ज्यादा खड़ा रहा है हमारे साथ? नहीं, देखिए, भारत जो है ऐसा देश है कि जिसकी दुश्मनी, एक पाकिस्तान ने दुश्मनी बांध रखी है, थोड़ा चीन हमको हमारे साथ दिक्कत पैदा करता है, बाकी तो दुनिया का कोई देश हमारा शत्रु नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। और हमने हमेशा इस पर, चाहे कोई सरकार रही हो भारत में, हमेशा हमने जो है सहयोग, मित्रता और बंधुत्व की नीति को जारी रखा है। भारत के तो दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान को भी रीच आउट किए हैं, अटल जी और मोदी जी, कोशिश की उन्होंने। हाँ, चीन से तो हमने धोखा ही खाया 1962 में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तुलना भाई कि इजराइल के लिए लव है, ईरान के लिए लव है, ये तो नेतन्याहू से अपने इंटरेस्ट में कह रहे हैं। इजराइल भी हमारा अच्छा सहयोगी है, ईरान भी हमारा अच्छा सहयोगी है, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दो मतलब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त क्यों नहीं हो सकते? हमारे दोस्त क्यों नहीं हो सकते भाई? ईरान से भी हमारे लंबे सदियों पुराने संबंध हैं और लगातार संबंध हैं, और हर सरकार गई है ईरान में। जब वो, बल्कि इस रिजीम से पहले की जो रिजीम थी वो एंटी इंडिया थी, जो रजा पहलवी की रिजीम थी उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जनरल साहब बैठे हुए हैं, हम उसके 79 के बाद जो रिजीम आई वो उसका हिंदुस्तान के प्रति रुख हमेशा नरम रहा। तो और इसराइल के साथ भी हमारे रिश्ते, नरसिम्हा राव सरकार ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे, शुरू किए थे, और हर सरकार उसको बढ़ा रही है, रक्षा सहयोग भी कर रही है। तो भारत को इस चक्कर में डालना कि कोई कहे कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, उससे तो भारत दूर ही रहेगा। हमारे दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर है, और भारत की जनता जो है वो गुण दोष के आधार पर फैसला करती है। अभी आपने हमास उसका नाम लिया, भाई हमास हिजबुल्लाह ने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारा लश्कर ने, जैश ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने, इन्होंने बिगाड़ा है। इन्होंने हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया, इन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, पहलगाम में, पुलवामा में, कांधार का जो हमारा हाईजैक किया, सब इन्होंने किया है। तो हम तो उनका घाव झेल रहे हैं ना। तो हमारे लिए तो वो ज्यादा, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो हमारे लिए जो हमारी जमीन पर आतंकवाद फैला रहे हैं वो हमारे लिए बड़े खतरा है, बड़े मुझे याद आ गया, अभी एक बार कुछ महीने पहले की बात है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से एक इंटरव्यू में पूछा गया इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, सबसे पक्का दोस्त। उन्होंने पता किसका नाम लिया विनोद जी? उन्होंने कहा फ्रांस अच्छा दोस्त, फ्रांस का नाम लिया। लेकिन मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद रशिया का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा फ्रांस। नहीं, बदली परिस्थितियों में फ्रांस भी हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है। फ्रांस की भी नीति हमेशा कभी भारत के खिलाफ नहीं रही है। रूस हमारा ऑल टाइम वेदर फ्रेंड, इसे कि लड़ाई के समय 71 में, 65 में, बट 71 में तो फ्रांस हमारे साथ नहीं था ना। 71 में तो फ्रांस ने हमारे साथ यूएन में कोई वो नहीं किया ना, रूस तो सिर्फ हमारे साथ रशिया खड़ा था। 4:1 वीटो थी, तो वो शंकर साहब की अपनी सोच है, वरना रशिया आपका अब, क्योंकि आपने पिछले 2-3-4 साल में, मैं फर्स्ट टाइम मॉस्को में ये फील किया है कि लोग थोड़े से अब चाइना की तरफ, पहली बार मैंने उनके इंटेलेक्ट्स को ड्रिफ्ट होते देखा है। किसके? रशियंस के इंटेलेक्ट्स को चाइनीज की तरफ मतलब झुकते देखा। रशिया चाइना की दोस्ती तो बेशक हो, लेकिन वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी, ट्रेड के कारण थी, कंपल्शंस थी। लेकिन मैंने कभी जो उनके इंटेलेक्ट, जो उनके पीपल टू पीपल जो मैं करता हूं, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, चाइनीज जो है दे आर मोर क्लोज, अदरवाइज चाइनीज के बहुत कॉशियस थे। और मैं क्योंकि साइबेरिया नहीं गया इसलिए बोल रहा हूं, मॉस्को की, हो सकता है साइबेरिया में आज भी ये परसेप्शन। विनोद जी, पब्लिक सेंटीमेंट आपके हिसाब से नेतन्याहू के पक्ष में इंडिया में ज्यादा है या ईरान के पक्ष में ज्यादा है इस समय? मैं ट्रंप की बात नहीं करूंगा, ट्रंप को तो मुझे लगता है इस समय इंडिया में बहुत कम ही लोग होंगे जो पसंद करें। पब्लिक सेंटीमेंट की बात करें तो आज की तारीख में ईरान के पक्ष में ज्यादा है। उसका कारण यह है कि इजराइल और अमेरिका आज तक ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि उन्होंने हमला किया क्यों। अगर ये देखिए, एग्रेसर के साथ हमारे लोग कभी नहीं रहते इस देश में या दुनिया में भी। कोई एग्रेसर के साथ जो है आमतौर पर सहानुभूति होती नहीं। वैसे तो रशिया के साथ खड़े हैं, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, वहां अग्रेसर है वो रशिया का केस अलग है, रशिया का केस अलग है, उसकी स्टोरी थी, स्टोरी सही कह रहे हैं साहब। रशिया की बात ही अलग है। रशिया तो पक्का दोस्त है, जैसे होता ना कि भाई तुम तो हमारे, जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ करें, तो यारी है। अब वो यारी में तो यार कुछ भी कर दे उस तरह का। फिर भी यूक्रेन को छोड़ा नहीं, हथियार वो दे। आप देखिए, यूक्रेन को छोड़ा नहीं है और भारत के लोगों ने भी नहीं छोड़ा यूक्रेन को।
ऐसा नहीं है कि हम रशिया के उसमें, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ कोई नहीं है। नहीं, एक और इशू था, जैसे इनको, जैसे अमेरिका और इजराइल ने एक मुद्दा था उनका कि रजीम चेंज करो। हाँ। तो रजीम चेंज करने का अमेरिका का क्या मतलब है, कहीं रजीम चेंज करना? दुनिया भर में करता रहता तो ये तो जस्टिफाइबल ही नहीं था, तो कोई उसको सपोर्ट करेगा नहीं। दूसरा ये भी मैं मानता हूं कि जैसे मैं कुछ दिन पहले भी बोला था कि अमेरिका बोलता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। अरे आपने जिस जिस देश को बनाने दिया, जिसकी मदद करी, उसके बारे में तो तुम बात, इजराइल को तो खुद दे दिया। इजराइल है पाकिस्तान पाकिस्तान को बना दिया। पाकिस्तान, आपने नॉर्थ कोरिया को रोका क्या? जब फ्रांस की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर एक्चुअल पाकिस्तान ने जब सक्सीड हुआ तो फ्रेंच के थ्रू आया ना माल। तो ये कहाँ थे उस टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब? तो पॉइंट ये है कि जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे उसके साथ लोगों की सहमति नहीं थी, इसलिए कोई इनको सिंपथाइज कर नहीं और एग्रेसर इज एन एग्रेसर, वो भी है इसमें, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको मिला करके मेरे ख्याल से कोई इस एग्रेशन के साथ नहीं था। बिल्कुल सही है। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, राष्ट्र की बात में आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।